लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान और उनके सदस्यों की टीम और उनसे जुड़े जो बच्चे हैं, जो उनके छात्र हैं, उन्होंने मिलकर इस बात का आह्वान किया है चैत्र नवरात्रों के दौरान पश्चिमी दिल्ली के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों को साफ करने का बीड़ा उठाएंगे। और लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान और उनकी टीम ऐसा कर भी रही है। लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान के सदस्यों द्वारा और उनके छात्रों द्वारा जो साफ सफाई का अभियान जो लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जा रहा है, वह अपने आप में सराहनीय है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान से जुड़े सभी सदस्यों और उनसे जुड़े उनके विद्यार्थियों ने मंदिरों को साफ सफाई करने का जो बीड़ा उठाया है, वह उसमें सफल भी हो पा रहे हैं। साथ ही जिन मंदिरों में लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान द्वारा साफ सफाई का अभियान शुरू किया जाता है, वह मंदिर प्रशासन, वहाँ के पंडित, वहाँ के भक्तजन सभी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जो साफ सफाई का अभियान मंदिरों में किया जा रहा है, उससे वे काफ़ी खुश भी हैं और साथ ही आभार भी प्रकट करते नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान के इस अभिनय योगदान के लिए उनको मंदिर प्रशासन द्वारा बहुत ही आभार प्रकट भी किया जा रहा है। सर, अपना परिचय के साथ, जैसे कि आज का आयोजन हो रहा है, साफ सफाई का आयोजन किया जा रहा है लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा, तो क्या कहना है आपका? मैं हरीश आहूजा लाला, कैशियर, दुर्गा मंदिर और सेवादार। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे मध्य में लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग सेंटर के एनजीओ के जितने भी सदस्य हैं, मंदिर की साफ़ सफाई के लिए आए हैं। कई वर्षों से वह इसी प्रकार मंदिर की सेवा के लिए आ रहे हैं, जिसमें मेरे भाई विनीत गुरोत्रा जी और सभी उनकी साथी जो हमारे मध्य में आई, उनका हार्दिक स्वागत है। वह सच्चे मन से और लगन से इस कार्य को करती हैं, कोई उनमें दिखावा नहीं है। ये तो बाई चांस ही आप यहाँ आ गए और आप ये कवरेज करने लग गए, अदरवाइज़ वो इन चीज़ों में कोई विश्वास नहीं रखती। मैं माता रानी से विनती करता हूँ सदैव उन पर अपनी कृपा बनाए रखे और वह इसी तरह सामाजिक और धार्मिक कार्यों में लगी रहें। जय माता दी। आए हुए सभी अपने मेहमानों का जो हमारे मध्य में आए, मंदिर समिति की ओर से उनका हार्दिक दिल से स्वागत है और वह इसी तरह माता रानी के चरणों में सेवा करते रहें। जय माता दी। जय माता की। सभी माता के भक्तों को द्वितीय ब्रह्मचारिणी नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर विनीत गिरोत्रा, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर। LBTI NGO का सदस्य हूँ और जैसा कि विदित है कि प्रत्येक नवरात्रों में हम पश्चिमी क्षेत्र के जितने भी मंदिर हैं, प्रतिदिन एक मंदिर में जाकर NGO की ओर से पूरी टीम, हमारी अध्यक्षा सीमा शर्मा जी के नेतृत्व में पूरी टीम मंदिरों की सफाई करती है। ये सब माता रानी के आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से होता है। कोई भी मंदिर, यदि आप चाहते हैं कि इस मंदिर में सफाई कम है या आवश्यकता है सफाई की, आप हमें बताइए। चाहे नवरात्रों के बाद भी अगर आपको कहीं लगता है कि कोई ऐसा मंदिर है किसी भी क्षेत्र में दिल्ली में, हम वहाँ जाकर हमारी टीम वहाँ पर सफाई करेगी। और सफाई के साथ साथ एक हमारा और उद्देश्य रहता है जागरूकता अभियान। जागरूकता अभियान में हमारा ये लोगों से ये अनुरोध रहता है, इसके लिए हम ये पोस्टर भी लगाते हैं, ये कविता जी ने, तनुज जी ने पकड़ा हुआ है। इसमें हमारा ये अनुरोध लोगों से रहता है कि मंदिरों में जिस प्रकार हम अपने घर की सफाई रखते हैं, मंदिरों में भी सफाई की उतनी ही ज़रूरत है। अगर हम अपने आसपास सफाई रखना चाहते हैं तो अपने इष्ट देव के आसपास भी हमें सफाई की उससे ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों को राम राम कहना हेलो हाय की जगह, उसके अतिरिक्त गायत्री मंत्र बच्चों को सीखना चाहिए, हनुमान चालीसा सीखना चाहिए, प्रतिदिन मंदिर आना चाहिए। सुबह शाम आएँ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक समय, दिन में एक समय अवश्य आएँ। और मेरा एक और अनुरोध सभी अपने भाइयों से कि सभी मंदिरों में मंगलवार को हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ आरंभ करें। यहाँ पे हमारे अशोकनगर की आन बान शान है, इस मंदिर के कोषाध्यक्ष भी हैं हरीश आहूजा जी, लाला जी बता रहे हैं कि हर मंगलवार यहाँ पर होता है। किस समय होता है? निष्काम सेवा मंडल वाले हर मंगलवार को 8 बजे से 10 बजे तक कीर्तन करते हैं और हनुमान जी के भजन गाए जाते हैं। उसके बाद उनकी आरती की जाती है प्रति मंगलवार, और कोई चार्जेस नहीं है। अपनी तरफ से वो अपना माइक सेट, ढोलकी वाला सब लेके आते हैं।
बहुत बढ़िया। ऐसा हमें सभी मंदिरों में करने की आवश्यकता है, थोड़ी जागृति की हिंदुओं में आवश्यकता है। दूसरा मेरा एक और अनुरोध है कि सेल्फ़ी पॉइंट हरिनगर में लगा हुआ है हमारे जो हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में, वहाँ जाकर अपनी सेल्फ़ी अवश्य खिंचवाएँ। हमारी एनजीओ की तरफ से भी हम एक प्लान कर रहे हैं कि सभी का जितने भी सदस्य हैं सामूहिक रूप से हम वहाँ जाएंगे और एनजीओ की ओर से वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाएंगे सेल्फ़ी पॉइंट पे। और दूसरा मेरा एक और अनुरोध कि कश्मीर फाइल्स जो पिक्चर आई है वो आप अवश्य देखें, यूट्यूब पे ना देखें, हॉल में जाकर देखें। यदि कोई व्यक्ति देखना चाहते हैं और वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो हमारी एनजीओ की तरफ से उनको टिकटें स्पॉन्सर की जाएंगी। ये मैं सभी अपनी टीम यहाँ पर खड़ी है, सीमा जी, कविता जी, तन्नू जी, अपना वीनू जी भी पीछे खड़े हैं, जितने भी सदस्य खड़े हैं सबकी ओर से मैं ये सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि अवश्य देखें। उन्हें आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सुख समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य सबको प्रदान करे। जय माता की। नमस्कार, अपने परिचय के साथ, जैसे कि चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं तो क्या संदेश देना चाहेंगी सेक्टर वासियों को? जैसे कि आप लोगों ने एक आह्वान किया है सभी जितने भी पश्चिमी सेक्टर के जितने भी मंदिर हैं उनको साफ़ सफाई करने का। मेरा नाम सीमा शर्मा, मैं लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान एनजीओ की संस्थापिका। जैसा कि चैत्र नवरात्रे हैं और एक हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हुई है, तो सभी क्षेत्र वासियों को जो है इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और LBTI न्यूज़ 9 चैनल के माध्यम से और नज़र टुडे और आपका हम सबका मंच इस चैनल के माध्यम से समाज में एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे कि नवरात्रों में हर जगह पर लंगर लगाया जाता है, हर जगह पर जो है हिंदुओं के लिए, सभी के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए देखा जाए कि लंगर लगता है, पर खाने वालों से भी एक अनुरोध है कि खा करके डोना वहीं फेंक देते हैं। तो साफ़ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जैसा कि हम खा रहे हैं और मैंने बहुत से मंदिरों में देखा है कि लोग प्रसाद का भी अनादर करते हैं और माता की जो चुन्नी होती है वो भी पैरों में आती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस धर्म से हम जुड़े हुए हैं तो एटलीस्ट हम साफ़ सफाई और उसका आदर तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल मैम, तो ये आपने संदेश दिया साफ़ सफाई अभियान को लेकर सभी सेक्टर वासियों को। जी धन्यवाद। साफ़ सफाई अभियान को लेकर जैसे कि एनजीओ के माध्यम से ये साफ़ सफाई अभियान शुरू किया जा रहा है मंदिरों में। हाँ जी नमस्कार, मेरी तरफ से आप सब देशवासियों को ये चैत्र नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कविता कत्याल, LBTI एनजीओ की दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा। मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि जो लोग अपनी टूटी हुई फ़ोटोएँ और अपना जो खंडित हुई सामान है वो यहाँ मंदिर में रख जाते हैं, ऐसे फेंक जाते हैं कि घर से गंद निकाला और यहाँ मंदिर में गंद डाल जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मंदिर वालों को मैं एक छोटा सा बोलना चाहती हूँ कि एक बॉक्स रखा जाए ताकि वो लोग जो भी आज सामान फेंक जाते हैं, ठीक है, वो फ़ोटोएँ हैं, वो जो खंडित हुई हैं या कोई भी सामान है जो मंदिर पूजा का होता है तो वो उसमें डाला जाए और मंदिर वाले अपना एक हफ्ते में एक बारी जाकर उसको, चाहे वो मैं कहती हूँ पानी भी नहीं गंदा करना चाहिए नदियों का, तो पार्क में गड्ढा करके उस सामान को उसमें कर देना चाहिए, डिस्पोज़ कर देना चाहिए। तो मेरी तरफ से मैं छोटी सी ये मेरी वो है गुजारिश है मंदिर से भी और लोगों से भी कि प्लीज़, और जो चप्पल वगैरह भी उतारते हैं तो जो एक वो बना हुआ है चप्पल घर का खाना बना हुआ है तो उसमें रखें। तो इसलिए मेरी छोटी सी यही निवेदन है। धन्यवाद। किया गया है LBTI एनजीओ द्वारा, तो आपका क्या सुझाव है? क्या एक नया सुझाव देना चाहते हैं सेक्टर वासियों को साफ़ सफाई को लेकर? संदीप जी, पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम वीनू है और मैं LBTI एनजीओ की दिल्ली प्रदेश की उपाध्यक्षा हूं। अभी भी मैंने पंडित जी से बात करी कि ये जो पीपल के नीचे इतना सारा काला काला धुआं जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है पंडित जी। तो उन्होंने बताया कि मैडम शनिवार के दिन लोग आते हैं और अभी शनिवार की बात है, एक जेंट्स थे, उन्होंने दिया जलाया और वो दिया पलट गया और वहाँ रखे हुए जितने भी फूल और चुनियाँ रखी थी उनमें आग लग गई थी। तो अगर मैंने उनको टोका ना, पंडित जी ने बोला, मैंने उनको टोका तो वो मुझ पे ही उल्टा बोलने लगा कि क्या बात है पंडित जी, आपने मेरी तो मैं मंत्र पढ़ रहा था, आपने मैंने मंत्र खंडित कर दिए। तो मतलब ये था कि ये कैसी सेवा वो कर रहे थे या कैसी पूजा कर रहे थे जिससे कि मंदिर में आग लग गई और उनको ये भी नहीं पता कि वो आग लग रही है चुन्नी की और वो मंत्र पढ़ने में लगे हुए हैं। तो ये तो मैं कहूँगी कि ये उनकी पूजा नहीं लगी है। तो ऊपर से पंडित जी को डांट रहे हैं, तो ये कहाँ का धर्म हुआ? ये बताओ ना, ये भाई कहाँ की पूजा हुई कि आप एक तरफ आग लगा रहे हो, ऊपर से पंडित जी को डांट रहे हो, ऊपर से कह रहे हो मेरा मंत्र भंग कर दिया आपने, खंडित कर दिया आपने।
तो मैं यही देशवासियों को ये कहना चाहूँगी कि ठीक है पूजा करो, लेकिन क्षेत्रवासियों को कि भी ना पूजा करो, लेकिन पूरे प्रॉपर पूरे ध्यानपूर्वक और पंडित जी को ना डांट करके अपनी पूजा को अच्छे से करें। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। LBTI एनजीओ के माध्यम से आज मंदिरों की साफ़ सफाई अभियान शुरू किया गया है। वैसे तो काफ़ी समय से ये अभियान शुरू किया गया, तो आपको कैसा लग रहा है? इनके प्रोत्साहन के लिए कुछ कहना चाहेंगी? इनका प्रोत्साहन बहुत अच्छा है, हर जगह सफाई हो रही है, हम इनसे प्रोत्साहित करते हैं। हमें अच्छा लगा कि कोई एनजीओ आया है सफाई अभियान के लिए, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमारे मंदिर गुरुद्वारों की सेवाएँ करते रहें। तो आज से पहले कभी कोई एनजीओ किसी ने ऐसा प्रण लिया, कभी आपने देखा क्या? नहीं सर, अभी तक तो नहीं देखा। हम इनको प्रोत्साहित करते हैं और आगे इच्छा करते हैं कि आगे ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। माता जी, आप क्या प्रोत्साहन भरे शब्द कहना चाहेंगी इनके लिए, LBTI एनजीओ के लिए? मैं कह रही हूँ कि एनजीओ आए हैं ना, आज मैंने बहुत अच्छा मंदिर में देखा है, बहुत अच्छी सफाई हो रही है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आप इनके मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहेंगे आगे के लिए? आगे ऐसा काम होता रहे, जिससे कि मंदिर में आए तो हमें ऐसा ही महसूस हो कि बहुत सफाई है। क्योंकि अमूमन गुरुद्वारों में तो देखा जाता है कि लगातार साफ़ सफाई करते हैं वहाँ जितने भी भक्तजन आते हैं, लेकिन मंदिरों में कई बार ये चीज़ निगलेक्ट हो जाती है। मंदिर में कभी नहीं देखा आज तक, आज ही देखा है। माता जी के आशीर्वाद से आगे चलता रहेगा सभी मंदिरों में। क्या नाम है आपका? वीना सेठी। लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जो प्रण किया गया है कि सभी मंदिरों में साफ़ सफाई अभियान शुरू किया जाएगा चैत्र नवरात्रों के दौरान भी और उसके बाद भी। अपने चैनल के माध्यम से ये आग्रह करना चाहेंगे कि आप भी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान के साथ जुड़कर मंदिरों के स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में जुड़कर उनका साथ दें। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।